उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थमा। अब सबकी नजरें मौसम के मिजाज पर टिकी। उत्तराखंड में आज भी बारिश होने की संभावना। 7,000 अब भी मौत की घाटी में फंसे हैं। उत्तराखंड में भीषण तबाही में अब तक मरने वालों की संख्या 822 पहुंची। बद्रीनाथ में अब भी 1000 तीर्थयात्री फंसे हैं। मौसम के मिजाज से बदला गया रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति। अब लैंड रूट से महफूज जगहों पर लोगों को पहुंचाने की तैयारी। रेस्क्यू टीम ने 90,000 से ज्यादा लोगों को मौत की घाटी से बाहर निकाला। अब भी पहाड़ों में फंसे हैं 10,000 लोग। 7,000 लोगों को बचाना है, लेकिन बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से रेस्क्यू एजेंसियों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान केदारनाथ के ऊखी मठ में पूजा शुरू करने पर संत समाज और मंदिर समिति आमने सामने। शंकराचार्य ने ऊखी मठ में शिव शंभू की पूजा पर उठाए सवाल। केदार घाटी में मौत के शिकार लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी। आज मौसम साफ होने पर हो सकता है अंतिम संस्कार। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर केदार घाटी में अंतिम संस्कार का सामान पहुंचाने वक्त हुआ क्रैश। गौरीकुंड में लैंड करते वक्त हुआ हादसे का शिकार। उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में पहला हादसा। केदारनाथ की उड़ान में Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, 9 लोगों की गई जान। पीएम ने जताया शोक। केदारनाथ में महाप्रलय के बाद राहत बचाव कार्य में लगे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर Mi-17 गौरीकुंड के पास ये क्रैश हो गया। हादसे में 19 लोगों की मौत की खबर। एनएमसी के मुताबिक हादसे में मारे गए 19 लोगों में से 5 लोग क्रू मेंबर के सदस्य हैं। सभी लोग एयरफोर्स के अधिकारी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से पायलट और को पायलट की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मारे गए लोगों में भारतीय वायुसेना के 5 कर्मचारी हैं और बाकी सभी यात्री हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर महाप्रलय में मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार का सामान ले जा रहा था। खराब मौसम की वजह से सेना का हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। सेना अपने हेलीकॉप्टर की खोज में जुटी है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते काम में मुश्किलें आ रही हैं। वायुसेना और सेना की टीमें गौरीकुंड के लिए रवाना हो गई हैं। एक बार में 30 लोगों को ले जाने में सक्षम है ये Mi-17 हाल ही में एयरफोर्स में शामिल किया गया है। केदारनाथ में पड़े हुए शवों को 10 दिन बीत चुके हैं। प्रशासन की कोशिश है कि हर हाल में जल्द से जल्द आज ही शवों का सामूहिक दाह संस्कार कर दिया जाए। वायुसेना, सेना और उत्तराखंड प्रशासन ने केदारनाथ घाटी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और ईंधन जैसे सामान भेजने के बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। केदारनाथ में लगातार बारिश से शवों का सामूहिक दाह संस्कार मुश्किल होता जा रहा है। शवों को पड़े पड़े 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में केदारनाथ में महामारी का खतरा हो सकता है। केदारनाथ घाटी में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा साधु संतों ने उठाया है। उन्होंने कहा कि शवों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर से निकाले गए इन शवों का वीडियोग्राफी की जा रही है। इनके पास से क्या सामान मिले हैं इसकी भी एक सूची बनाई जा रही है। साथ ही इन शवों के फोटो भी सुरक्षित रखे जा रहे हैं। एक डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है जो इन शवों के डीएनए सैंपल लेगी। केदारनाथ की पूजा अब ऊखी मठ में होगी। सैलाब की वजह से केदारनाथ शमशान बन चुका है। पुजारियों के मुताबिक मंदिर में शवों के होने से मृत्यु सूतक लग गया है, इसलिए अब यहां शिव पूजा नहीं हो सकती है। केदारनाथ को ऊखी मठ ले जाने पर मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने विरोध जताया। ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के मुताबिक ऐसे माहौल में केदारनाथ को ऊखी मठ नहीं ले जाना चाहिए था। कई संत वक्त से पहले केदारनाथ को ऊखी मठ ले जाने का विरोध भी कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इसे अपशकुन बताया है। संत चिदानंद ने कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले साधु समाज से संवाद होना चाहिए। केदारनाथ की पूजा नहीं रुकनी चाहिए। मंदिर का जल्द से जल्द शुद्धिकरण किया जाए। संत जयराम का कहना है कि पूजा केदारनाथ में ही होनी चाहिए थी। वक्त से पहले केदारनाथ को ऊखी मठ नहीं ले जाना चाहिए था। सर्दियों में बर्फ पड़ने के बाद केदारनाथ के छाया रूप को ऊखी मठ ले जाया जाता है। केदारनाथ मंदिर में ताला लगा दिया जाता है और पूजा ऊखी मठ में ही होती है। केदारनाथ मंदिर के कर्मचारियों और पुजारियों को केदार घाटी से निकाला गया। संतोष नाम के कर्मचारी ने बताया कि वो केदार की पूजा के बाद गरुड़ चट्टी चले गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। बरसों से केदारनाथ की सेवा कर रहे बाबा बनारसी दास ने बताया कि सबसे पहले घाटी में चट्टानें बरसी, इसके बाद जबरदस्त पानी का बहाव आया था। बनारसी दास ने बताया कि वो नंदी को पकड़कर मंदिर के पास ही बैठे हुए थे।
आर्किटेक्ट शिरीष सुखांते ने केदारनाथ मंदिर की मजबूती पर कहा कि मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और हर इंच पर ईंटों को कीलों से जोड़ा गया है। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हुआ। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन को एनडीआरएफ ने बताया कि अब केदारनाथ में कोई भी नहीं फंसा है, सभी को निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में बारिश रुकावट बन रही है, इसके बावजूद कई इलाकों में रेस्क्यू जारी है। लामबाग में रोप ब्रिज के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। टीपीपी के 200 एक्सपर्ट जवानों ने रोप ब्रिज बनाकर लोगों का रेस्क्यू किया। 3 रस्सियों के जरिए आईटीबीपी के जवान लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक-एक को धीरे धीरे अलकनंदा नदी पार करवाया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान रोप ब्रिज के जरिए लोगों को अलकनंदा नदी पार करवा रहे हैं। रेस्क्यू के बाद लोगों को गोविंद घाट लाया जा रहा है। उत्तराखंड के गंगोत्री में बारिश थम गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। यहां फंसे हुए 2000 लोगों को निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि कल तो पूरे उत्तराखंड में एक भी हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल पूरे दिन लगातार बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में बारिश और बादलों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि टिहरी के देवप्रयाग में मारोदा नाम के गांव में बादल फटा, जिससे 3 लोग बह गए हैं। कल पौड़ी में भी बादल फटने की खबर आई थी। अल्मोड़ा के बसर गांव में बादल फटा, एक शख्स पानी में बहा, गांव से 8 किलोमीटर दूर मिला उसका शव। बद्रीनाथ और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश शुरू हो गई है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। बद्रीनाथ में अब भी श्रद्धालु फंसे हुए हैं। देहरादून में भी मौसम काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से यहां भी अब तक एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरना नामुमकिन है। डोचर में रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं आ रही। हेलीपैड पर पानी भर चुका है, जिससे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ मुश्किल हो चुका है। सेना एयर रिव्यू करना चाहती है। उत्तराखंड में आई तबाही में एक और खौफनाक दास्तान सामने आई। दिल्ली से 4 धाम की यात्रा पर गए एक बेटे ने 5 दिनों तक मां के शव को साथ रखा, लेकिन बाद में 50 फीट गहरी नदी में फेंकना पड़ा। मेरठ के एक शख्स ने भी पहाड़ पर आए प्रलय में अपने बेटे और बेटी को गंवा दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें अपने बेटे और बेटी के शव को पहाड़ पर ही छोड़ना पड़ा। भोपाल में 161 यात्रियों का एक ग्रुप सैलाब से बचकर पहुंचा। श्रद्धालुओं ने बताया कि 4 दिन और 4 रातें उन्हें पानी में ही बैठकर बितानी पड़ी। भोपाल के संजय मिश्रा ने बताया कि उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। संजय मिश्रा से आखिरी बार 16 तारीख को बात हुई थी, तब वो केदारनाथ से निकल चुके थे। लापता लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने अफसरों को लगाया। अफसरों की टीम गायब हुए लोगों के परिवारों से जानकारी लेगी। उत्तराखंड में फंसे हुए 165 लोग हैदराबाद पहुंचे। सुरेश कुमार ने बताया कि वो गौरीकुंड में फंसे हुए थे। अगर वो 5 मिनट की देर और करते तो 60 लोग सैलाब की भेंट चढ़ गए होते। सुरेश कुमार गौरीकुंड में सैलाब के वक्त घोड़े की शेड में छुप गए थे। हैदराबाद के सुरेश कुमार ने बताया कि मौत की घाटियों में 10 रुपए का बिस्कुट 30 रुपए में मिल रहा था, वो भी 4 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरने के बाद। श्रद्धालु धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन तबाही का खौफनाक मंजर नहीं भुला पा रहे हैं। हैदराबाद पहुंची एल रंजीता ने बताया कि 3 धाम की यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा नहीं हो पाई। रंजीता ने बताया कि उन्हें कई दिन एक-एक रोटी खाकर ही बिताने पड़े। उत्तराखंड में फंसे हुए पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु कोलकाता लौट आए हैं। पीड़ितों ने बताया कि वो 15 तारीख को उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और 17 जून से उत्तराखंड में ही फंसे हुए थे। इन सभी के जहन में आज भी तबाही का खौफनाक मंजर है। मुंबई में एक ऑटो वाला सैलाब पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है। उत्तराखंड में फंसने के बाद वापस लौट रहे पीड़ितों को ऑटो वाला फ्री में घर छोड़ रहा है। 2 दिनों में 15,000 लोगों के रेनबो रेस्क्यू पर कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मोदी के पास रावण का पुष्पक विमान है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि आखिर एक ही प्लेन में 15,000 लोग कैसे आ गए? क्या मोदी के पास रावण की तरह कोई पुष्पक विमान है? मोदी को रावण कहे जाने पर बीजेपी तमतमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया और राहुल की तुलना किससे करेगी? एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि मोदी ने रेनबो की तरह अपने 2 दिनों के दौरे में ही 15,000 गुजरातियों का रेस्क्यू करवा लिया। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो कांग्रेस नेता मोदी को फेंकू कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आने वाले चुनाव में जनता ही कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीत कुरैशी अपने बयान से पलट गए हैं। कुरैशी के मुताबिक वो उत्तराखंड सरकार के राहत और बचाव के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीत कुरैशी ने आपदा से निपटने के लिए की गई सरकार की तैयारियों को नाकाफी माना। कुदरती आपदा से तबाही पर घोर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था कि इस बाबत वो साल भर से सरकार को चिता रहे थे।
उत्तराखंड के गवर्नर के बयान पर बीजेपी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से सवाल पूछे। प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने सवाल उठाया कि पहले ही इस तरह की तबाही की आशंका थी तो जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। गुजरात सरकार उत्तराखंड की सरकार को 3 करोड़ रुपए की और मदद भेजेगी। नरेंद्र मोदी पहले ही 2 करोड़ की मदद भेज चुके हैं। अब इस तरह मोदी सरकार की तरफ से भेजी गई मदद राशि 5 करोड़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से कहा है कि उत्तराखंड में राहत और बचाव का अभियान और तेज किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि सैलाब से स्थानीय आबादी पर भारी विपदा पड़ी है। फसलें चौपट हो चुकी हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद स्थानीय लोगों की मदद होगी। उत्तराखंड के 1129 प्रभावित गांवों में बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ा गया। सैलाब से पूरे उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन टूट गए थे। उत्तराखंड में महामारी को रोकने के लिए 313 डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है। उत्तराखंड में भारी संख्या में मौतों से बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। यमुनोत्री और ऋषिकेश हाईवे को दोबारा खोला गया है। कल भारी बारिश के बाद ये हाईवे बंद हो गया था। दराजू के पास उत्तरकाशी और ऋषिकेश में रास्ते को दोबारा खोला गया। कल भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया था। उत्तराखंड के सैलाब प्रभावित इलाके यमुनोत्री में भी सबसे पहले न्यूज 24 पहुंचा है। यमुनोत्री से 30 किलोमीटर की दूरी पर किराड़ी गांव है, जहां सैलाब से 100 घर और होटल बह गए हैं। सड़क से भी गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। हमारे रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा ने यमुनोत्री में लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने बताया कि यमुना गंगोत्री प्रोजेक्ट की वजह से गांव में बाढ़ आई और उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के 450 लोग उत्तराखंड के सैलाब में फंसे हुए थे। इनमें से 410 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अब भी 40 लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में नरौरा बांध से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलाहाबाद में उत्तराखंड के सैलाब में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर बचे हुए लोगों के जल्द घर लौट आने की प्रार्थना की। किश्तवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने घाटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करवाया। इससे घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन। रेलवे ने बनिहाल की बिचलेही घाटी और कश्मीर घाटी के कोजीकुंड क्षेत्र को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाई है। इससे घाटी के लोगों की काफी दिक्कतें दूर होंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जगह जगह सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। पीएम दौरे से पहले श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकियों ने हमले में सेना के 8 जवानों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के दौरे के विरोध में हुर्रियत ने बंद बुलाया। श्रीनगर में पहले से ही स्थानीय लोगों को आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकी हमले में 8 जवानों का शहीद होना गंभीर मामला है। केंद्र की नीतियों से सेना का मनोबल टूट रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना कभी मोदी के खिलाफ नहीं है। उद्धव ने कहा कि 2002 हिंसा के बाद बाला साहब ठाकरे ने मोदी का बचाव किया था। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में राहत सामग्रियों को हरी झंडी दिखाने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि इस बार बीजेपी की हैट्रिक होने वाली है। बीजेपी लगातार तीसरी बार चुनाव में हारेगी। कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार को यूपीए में शामिल करने के लिए डोरे डाल रही है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज पटना एयरपोर्ट पर कहा कि नीतीश कुमार उनके अच्छे और पुराने मित्र हैं। वाराणसी में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। नाराज लोगों ने 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। शबे बारात के मौके पर दिल्ली और मुंबई में बाइकर्स ने सड़क पर आधी रात जमकर हुड़दंग किया। आसपास मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए बंदोबस्त शुरू कर दिया गया। 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। सुरक्षा बलों ने रास्तों पर कई जगह कैंप लगाकर निगरानी शुरू कर दी है। 28 जून को शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा में आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इससे पहले
टूथपेस्ट बम से आतंकी हमला होने की जानकारी मिली थी। झारखंड के गोड्डा जिले में 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। शवों के पास एक टूटी हुई बंदूक भी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।